अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। क्लास K4 सब्जेक्ट इस्लामियात। प्यारे बच्चों, हमने अपने पिछले लेक्चर में सबक हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की पढ़ाई की थी, उसकी वजाहत की थी, उसके मुख्तसर सवालात किए थे, MCQs किए थे और उसके बुक पर मौजूद टिक क्रॉस किए थे। प्यारे बच्चों, आज हम इस सबक यानी कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के मशकी सवालात करेंगे, जो कि हमारी किताब के सफ़ा नंबर 37 यानी कि पेज नंबर 37 पर मौजूद हैं। आपने तमाम सवालात और उनके जवाबात अपनी नीट कॉपीज़ पर निहायत सफाई के साथ लिखने हैं। लिखने के बाद आपने उन तमाम सवालात के जवाब को बहुत अच्छे तरह से याद भी करना है। सफाई का ख़ास ख्याल रखिएगा। आपका तमाम काम जो है वो इंतहाई साफ सुथरा होना चाहिए, ताकि आपको उसे याद करने में आसानी रहे। अब आप लोग अपनी नीट कॉपीज़ का पेज रेडी कीजिए काम के लिए, जिस तरह हम क्लास में रेडी करते हैं। क्लास वर्क, डेट, डे लिखिए, उसके बाद चैप्टर नेम लिखिए, फिर हम अपना काम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सवाल नंबर 1 लिखेंगे। सवाल नंबर 1 है हमारे पास, अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को क्या क्या नेमतें दी थीं? जवाब, अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बेशुमार नेमतें अता की थीं। आप अलैहिस्सलाम के मुलाजिमों और मवेशियों की तादाद कई हजार थी। आप अलैहिस्सलाम बेशुमार खेतों और बागों के मालिक थे। आप इसके साथ साथ आप अलैहिस्सलाम अपने कबीले के सरदार थे। प्यारे बच्चों, ये सवाल नंबर 1 का जवाब है। सवाल नंबर 2 है हमारे पास, अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को किस तरह इम्तिहान में डाला? इसका जवाब है, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के गले के गोदामों में आग लग गई और सब जल गया। दुश्मनों ने उनके गुलामों को कत्ल करके सब माल मवेशी लूट लिए। आप अलैहिस्सलाम की सारी औलाद पर मकान की छत गिर गई और सब दब कर मर गए। फिर वो बीमार हो गए। उनके सर की खाल से पैरों तक फोड़े निकल आए। प्यारे बच्चों, ये सवाल नंबर 2 का जवाब है। सवाल नंबर 3 है हमारे पास, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को क्या बीमारी हुई? इसका जवाब हम लिखेंगे, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अचानक बीमार हो गए। इस बीमारी में उनके सर की खाल से लेकर पैरों तक फोड़े निकल आए, जिनमें शदीद तकलीफ दे टीसें उठती थीं। आप अलैहिस्सलाम किसी पत्थर या लकड़ी के टुकड़े से जिस्म खुजाते थे। ये सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 3 का जवाब है। अब सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है हमारे पास, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश कैसे ख़त्म हुई? यानी कि आप पर जो तमाम के तमाम अल्लाह ताला ने इम्तहानात डाले थे, आखिर वो कैसे ख़त्म हुए, उनका इख्तिताम कैसे हुआ? एक रोज़ आप अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी के बेहद इसरार पर अल्लाह ताला से फरियाद की, तो अल्लाह ताला की रहमत जोश में आई और फरमाया, किसने फरमाया? अल्लाह ताला ने फरमाया, ज़मीन पर पैर मारो, ये चश्मा नहाने को ठंडा और पीने को मीठा है। यानी कि अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को गैबी आवाज़ आई, गैबी हुक्म हुआ कि आप जहाँ पर हैं वहाँ ज़मीन पर पैर मारें। जब पैर मारेंगे तो वहाँ से एक चश्मा निकल आएगा, और वो जो चश्मा होगा उसका पानी जो है वो इंतहाई मीठा भी होगा और ठंडा भी होगा।
हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जमीन पर पैर मारा तो चश्मा उबल पड़ा। आप अलैहिस्सलाम ने गुस्ल किया, यानी कि आप उस चश्मे के पानी से नहाए और पानी पिया। देखते ही देखते आप अलैहिस्सलाम जवान और सेहतमंद हो गए। सवाल नंबर 5 है हमारे पास। अल्लाह ताला ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र से खुश होकर उन्हें क्या इनामात दिए? जवाब, अल्लाह ताला ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र से खुश होकर उनकी बीवी को भी फिर से जवान कर दिया और पहले से भी ज्यादा मालो दौलत और औलाद अता की। यानी कि ये तमाम इनामात आपको इसलिए मिले क्योंकि आपने अल्लाह ताला की तरफ से आई हुई आजमाइशों का सब्र के साथ जो है वो सामना किया और किसी भी आजमाइश पर आपने अल्लाह ताला से कोई शिकवा नहीं किया, कोई शिकायत नहीं की, बल्कि अल्लाह ताला की आई हुई आजमाइश पर भी आपने सब्र किया। उस आजमाइश में भी आप अल्लाह ताला की इबादत करते रहे, अल्लाह ताला का शुक्र करते रहे। तो इस तमाम का नतीजा ये हुआ, उनका उस सब्र का इनाम आपने हज़रत अय्यूब को ये दिया कि आपको पहले से भी ज़्यादा माल और दौलत और औलाद अता की और साथ ही साथ आपको जवान भी कर दिया। प्यारे बच्चों, ये 5 सवालात के जवाबात आपने इंतहाई गौर के साथ, इंतहाई तवज्जो के साथ अपनी नीट कॉपीज पर लिख लेने हैं और लिख लेने के बाद आपने इन्हें बहुत अच्छे से याद भी करना है। हमारा ये चैप्टर, ये सबक यहाँ पर मुकम्मल होता है। आपने पूरा का पूरा सबक अपनी कॉपी पर नोट करना है। इसके मुख्तसर सवालात टिक क्रॉस बुक पर किए थे हमने, MCQs भी कॉपी पर करते हैं और उसके बाद ये मश्की सवालात भी आपकी कॉपी पर ही मौजूद होंगे। ये सब मौजूद होगा तो आपका ये सबक मुकम्मल हो जाएगा। जज़ाकल्लाह।